पादा ओ नाराम हे नाम यो जाली जांगाला में तेरी कोई नाही पिछाने यो जाली जांगाला में तेरी कोई नाही पिछाने यो बिना भेदी मोसू कर पाता यो बिना भेदी मोसू कर पाता खाली ऊठ नर जावे भांगा यो नाराम हे ना जाने भांगा यो नाराम हे ना जाने आगे बातो ना देखी किसने काना सुनी बखाने भांगा यो नाराम हे ना पारा साले आहे भीता में छोड़ा दे मेरा मुगले भोले पारा साले आहे भीता में छोड़ा दे मेरा मुगले भोले यो बुदाईना जगत में जानी यो बुदाईना जगत में ज्ञानी मोसूने है ना जोड़े भांगा यो नाराम हे ना जाने भांगा यो नाराम हे ना जाने जो रखा चिंता मारे पावे कौआले से भावे जो रखा चिंता मारे पावे कौआले से भावे यो मागा भाजा मोगु फेरो यो मागा भाजा मोगु फेरो नेरो कोई ना आवे भांगा ओ नाराम हे ना जाने भांगा ओ नाराम हे ना जाने काय सुखाराम सोलो नर नारी ओ मेरो आगा होई काय सुखाराम सोलो नर नारी ओ मेरो आगा होई चिंता मनवे जो गुण उपजे चिंता
राम। देखो सब समझाते हैं बाधा के लिए, बाधा हाजी भक्ति का था, बहुत ज्ञानी था। महाराज की 50% जो हदीस है वो बाधा थी। बाधा को समझाया, ज्ञान शिक्षा हुई तो बाधा से कहा कि बाधा ओनर मोह जाने, मेरे भेद को, मेरे ज्ञान को ये नर नारी क्यों नहीं जानते हैं, क्यों नहीं धारण करते हैं। महाराज समझाते हैं कि हे बांधा, आगे वस्तु में देखी किसने, काना सुनी बता। आगे वस्तु कौन है, ये जग के आगे कौन है, चेतन। माया के आगे कौन है, वो ब्रह्म पुरुष। उसके भेद को नहीं जानता है जो निराकार सचेतन, जो जिसके ऊपर पंचभूत काया टिकी हुई है। अभी निकल जा, अभी मुड़ता, ये श्वास रमण करती है। महाराज कहते हैं इसके भेद को नहीं जानता, इसमें राम नाम की जिक्र नहीं करता है। तो महाराज कहते हैं काना सुनी बखान, कान से सुन कर कभी देखो निम्न लगी नहीं श्वास में, और वो अगर हमें भेद नहीं दे सकता। महाराज क्या करते हैं, महाराज ने एक वाणी में बखान किया है, सुनो उषा सत्संग निर्वलागी रसना अंत पाऊ, तो सुन नाद निरालो जागे चले पीठद स्वभाव। जब तक उसास के साथ लिप नहीं लगेगी, अब हम उसास में भजन नहीं करेंगे या पवन को हम ऊपर खींचेंगे, कभी कर्म खत्म नहीं होगा, कभी निरंतर निजमन कभी खुश नहीं होगा। देखो एक मन होता है, एक निजमन होता है। मन की भक्ति एक सांस के द्वारा होती है, निजमन की भक्ति दोनों सांसों के द्वारा विलीन होती है। तो इसीलिए महाराज बांधा को समझाते हैं कि उसकी गम नहीं है, जो निरंजन निराकार सचेतन श्वास रमण करता है। वो रमता राम हमारे घर में रमण करता है, जिसके ऊपर पांचती काया टिकी हुई है। तो महाराज कहते हैं कि ज्यों जड़ी जंगल में बहुतेरी, खोज कोई नहीं ला। महाराज कहते हैं जड़ी में जंगल घूमता चला जाता और बहुत जड़ी है, लेकिन बगैर जानकारी के, बगैर उसकी परख के, और वो उसे खोज करके इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे ही जड़ी है जो चिंतामणि है, जो रतन है, जिसको तरह तरह सुषमा दी है, वो हमारे घर में रमण करता है श्वास। और भेद के बिना यूं बिन भेदी मौसम गर्भाता खाली उठ न जाता। बगैर भेद के श्वास तो रमण कर रही है, लेकिन जब भजन नहीं करेगा श्वास में तो नत्र का पट्टा भी नहीं मिलेगा और सारे कर्म होंगे, कोई कर्म नहीं, सारे रोग भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि एक श्वास के भेद के बिना, चेतन के भेद के बिना, जिसकी निम लगी है वही तो श्वास को जानेगा। जिस श्वास में निम लगी है और श्वास में निम लगी है, एक तो वैसे कहते हैं कि सत्सव तो वही जानता है जिसकी निम लगी है, जो पवन से परे हुआ है। नाभि पंचा ऊर में मिट गया सब विवाद, अब किरण छूटे प्रेम की देखे अगम अगाध दरियावी। महाराज कहते हैं नाभि पर जब ये पवन खत्म होता है तो 3.5 करोड़ रोमावली में रमण करने लगता है, अनुभव होने लगता है। नाभि का जुड़ान किससे है, ये भक्तनाल से जुड़ान, गुदाव और बंगनाल का, संगनाल का और बंगनाल का जुड़ान है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि पारस ले भीत में चुरते, मिर्कू गहरे खोजे। महाराज कहते हैं पारस है शरीर के अंदर, कौन श्वास मणि है, जो चिंतामणि है, चिंतामणि चित्ता फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बता दो। ये किसका समझना, संत का काम है, सतगुरु की संत का काम है, जिसने चिंतन किया और चिंतामणि को प्राप्त किया।
महाराज कहते हैं और उसको काम में कभी देगा जब उसका भेद बताएगा। तो महाराज कहते हैं ये घट में है और यूं मदभाग्य यूं बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसु ऐसे ज्ञानी है सारे काम, कोई राम राम करेगा श्वास के द्वारा, कोई सोम का जपा करेगा, तरह तरह से राम राम करेंगे, अनंत नामों का जाप करेंगे, लेकिन श्वास में भजन नहीं। ऐसे ज्ञानी है जो श्वास में भजन नहीं करते हैं तो एक कर्म खत्म नहीं हुआ, सारी होनहार सारे निजाम नहीं होगा। ये जिसने वो भेद को धारण किया है उसी के अंदर निजाम। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि क्यों मूर्ख चिंता मनवावे कौआ ले सिपावे। किसी मूर्ख के जेठ का महीना था, घास सूखी हुई थी, पशु चरा रहा था और वो जैसे सदगुरु वीरमनाथ जी महाराज जब वो जा रहे थे उनकी सवारी पर और सदगुरु सुखराम जी महाराज भजन कर रहे और वो उसी रास्ता से जब गुजर के गए तो देखो गुरु धारण कर लिए थे, भजन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब पात्र अच्छा देखा, मेहनती देखा तो उन्होंने क्या कहा, वरना खेत तो चोखा है लेकिन बीज नहीं पड़ा, केवल बीज सबसे अलग है, केवल बीज खेत सुनारो परखे बिरला कोई करोड़ों कोई एक को प्राप्त होता है। महाराज कहते हैं वो सिंह के समान। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं कि आप वो लेट गए, देखो जब लेट गए का बीज डाले जाओ तो कहे कि मैं चीपियाँ जा रहा हूँ और मैं लौट के आऊँगा तभी मैं जाऊँगा। तो देखो इतनी जिज्ञासा उनके अंदर थी, यानी सूरवीर का काम है, वो बाहर पशु को भगा दिए और वो वहीं बैठे रहे, किस समय निकल जाए, किस समय निकल जाए। जब 8वें दिन वहां उस जगह पर आए तो उन्हें भेज दिया। देखो कितनी मेहनत से थे, वो पिकट हुआ, कितनी जिज्ञासा थी। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही जब वो चिंतामणि वो भागते भागते परेशान था मारते पशु को और उसे पथरी मिली, वो चिंतामणि, वो जानता नहीं था चिंतामणि है और उसने खुटखुटा करके पोंछ मांच के और जेब में रख दिया और वो दूसरी तरफ पशु पड़ गए। अब वो सोचने लगा कि क्या बताएं, आज अगर घास हरी भरी होती तो ये देखो हम हल्को गाते। अब उसके पास वो जेब में रखी हुई थी, अब वो घास हरी भरी हो गई। अब वो हल्को गाने लगा, इंद्र देवता को, वो सब देवता का राजा, उसे भय हो गया कि अगर वो मेरा सिंहासन अभी अगर इच्छा करेगा तो मुझे छोड़ना होगा, मेरी पत्नी को प्राप्त कर लेगा। तो उसने गरों को भेजा कौआ का रूप में कि जाओ इससे वो मणि लाओ, जा वो चिंतामणि लाओ जा करके, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो वो कौआ को रूप धारण कर और जाकर के और वो खुद के मारने लगे। जब उन्होंने खुद के मारते पहले डंडा तपाता रहा, उसने वही मणि जेब में से निकाली और मार दी। वो तो गढ़ थे, उन्होंने कौआ चोट में दबाया और वो चले। ऐसे ही महाराज उपमा देकर के समझाते हैं, वो मणि हमारे अंदर है, वो स्वास्थ्य की पूंजी, अगर उसको हम काम में नहीं देंगे तो हमारा ये निरंतर निष्फल 84 में चला जाएगा, नरकों में चला जाएगा। इसी देह से लोग होंगे, बात में होंगे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं काय सुखराम सो नारी हो मेरू अंग हुई। महाराज कहते हैं मेरा अंग यही है, जैसे चिंतामणि में गुरु किया ऐसे ही हमारे ये श्वास में भजन करने से निर्मल राजी होता है गुरु का, क्यों गुरु तो घर में बैठा हुआ है, वो जान जाता है हमारा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि हमें भजन भी खाना पूरी नहीं करना, मेहनत से करना, इधर आसन से करना है, सूरबीरता से करोगे नहीं, मन रे करनी बिना सब काची,
लल फल पाए नहीं फलदाई, क्या बुरी क्या अच्छी, क्या बुरी चीज पैदा हो। देखो चोर चोरी करने को जाता है, क्या करता, कितनी मेहनत करता है, वो अपने सब दाव में लगा देता है, तब प्राप्त होता है धन। ऐसे ही जो अंदर का धन है वो कब प्राप्त होगा, जब मेहनत करेंगे, जब हम अपने पांच की काया दाव चढ़ा देंगे, तब प्राप्त। ये प्रेम भक्ति है। तो इन्हीं वचनों के साथ हमारा कार्य पूरा हो गया है और इन्हीं वचनों के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए सद्गुरु परम दयाल दयाल जी महाराज ने दिन हो सत्व सुख